नवंबर की ठंड ने शहर को धुंध में लपेट रखा था। सड़कें सूनी थी। चाय की दुकानों से उठती भाप हवा में घुल रही थी। पर इसी अंधेरे में एक और साया चल रहा था। काले दुपट्टे में लिपटी एक साधारण दिखने वाली लड़की। लोगों को क्या पता, वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह थी दिया वर्मा, शहर की जिला अधिकारी, डीएम। लेकिन आज वो किसी फाइल पर साइन नहीं कर रही थी। आज वह पूरे शहर में भेष बदलकर घूम रही थी। एक चुपचाप चल रहा मिशन, सिटी क्लीन ऑपरेशन। हर चौकी, हर ट्रैफिक पॉइंट, हर सरकारी दफ्तर में घुसखोरी, लापरवाही, गलत काम, सबको जांचने के लिए उसने खुद को एक आम लड़की में बदल दिया था। वो अकेली थी। ना सुरक्षा, ना गार्ड, ना अधिकारी, सिर्फ एक छोटा बॉडी कैम उसके दुपट्टे की सिलाई में छुपा हुआ। कुछ महीने पहले उसने बहरपुर में ज्वाइन किया था। शहर की फाइलें कहती थी कि सब ठीक है, पर जनता की शिकायतें कुछ और बयान कर रही थी। ट्रैफिक सिपाहियों द्वारा वसूली, कई पुलिस चौकियों में डर और गुंडागर्दी, महिला सुरक्षा पर सवाल, रात में गैर कानूनी ठेके और कुछ अधिकारियों की निजी सेना जैसी हरकतें। दिया ने तय कर लिया था, अगर सच छुपा है तो मैं खुद जाकर ढूंढूंगी। और इसीलिए आज की रात उसकी असली परीक्षा थी। रात के 9:20 बजे सिग्नल पर दो ट्रैफिक सिपाही खड़े थे, रघुवीर और परशुराम। जैसे ही दिया ने सड़क पार करने की कोशिश की, रघुवीर ने सीटी बजाई। रघुवीर रुखाई से, ओए, कहाँ जा रही है? यहीं रुक। दिया शांत रही। वो एक सीधी सादी कॉलेज वाली लड़की की तरह बोली, दिया, भैया, बस सामने मेडिकल तक जाना है। रघुवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कराया। रघुवीर, ऐसे नहीं जाने देंगे। चल 200 निकाल। दिया, किस बात का? परशुराम, अरे बहस मत कर, रात में ऐसे घूमने का जुर्माना होता है। दिया के अंदर गुस्सा उबल रहा था, पर चेहरा शांत। उसने पर्स से 200 निकाले और बढ़ाए। सिपाही ने पैसे जेब में रखते हुए कहा, रघुवीर, चल भाग, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर। दिया ने अंदर ही अंदर सब रिकॉर्ड किया और मन में नोट किया। ट्रैफिक सिग्नल 1, अवैध वसूली 200 रुपए, कोई रसीद। दूसरा पड़ाव, शिवपुरा पुलिस चौकी। ये शहर की सबसे चर्चित चौकी थी। शिकायतें सबसे ज्यादा यहीं की थी। दिया चौकी के बाहर पहुंची। अंदर शराब की बास, धुआं, कार्डों की आवाजें और हंसी जैसे कोई चौकी नहीं, क्लब चल रहा हो। अंदर एक कांस्टेबल चौकी के बाहर ही शराब पी रहा था। उसने दिया को देखकर ताना मारा, कांस्टेबल, काहे? किसे ढूंढ रही है छोटी बहन? दिया, रिपोर्ट लिखानी थी। कांस्टेबल, 10 मिनट में कर देंगे, 300 लगेंगे। दिया, ये कैसा सिस्टम है? कांस्टेबल हंसा, उसकी आंखों से नशा साफ झलक रहा था। कांस्टेबल, बहुत सवाल पूछती है, 300 दे नहीं सकती तो सुबह आ जा, अभी तो ऑफिस क्लोज। दिया अंदर घुसना चाहती थी, लेकिन कांस्टेबल ने हाथ फैलाकर रास्ता रोक लिया। कांस्टेबल, ना बहन, बिना चढ़ावे के अंदर कोई काम नहीं होता। चल निकल। दिया ने एक गहरी सांस ली। हर चीज कैमरे में कैद हो रही थी। तीसरा पड़ाव, काशीपुरा चालू थाना। ये वो जगह थी जिसके बारे में शहर में फुसफुसाहटें ही सुनाई देती थी। यहां के इंचार्ज इंस्पेक्टर अनिल चौधरी शहर में अपने रौब, ताव और दबंगई के कारण मशहूर थे। दिया के दिमाग में बहुत शिकायतें थी। एफआईआर न लिखना, लोगों को धमकाना, रात में दुकानदारों से पैसा लेना और लड़कियों के साथ बुरा व्यवहार। वह जानती थी, अगर किसी जगह सबसे ज्यादा डर है तो वही है जहां सबसे ज्यादा सच छुपा होता है।
दिया धीरे धीरे थाने के गेट पर पहुंची। अंदर देर रात भी हलचल थी। सिपाही हंस रहे थे, टीवी तेज चल रहा था, कुछ फाइलें जमीन पर फेंकी हुई थी। एक सिपाही ने आवाज लगाई, सिपाही, अरे लड़की, यहां क्यों आई है? घर से भागी है क्या? दिया शांत स्वर में, दिया, शिकायत करनी थी। सिपाही हंसते हुए, ये समय शिकायत का है, चल अंदर। 3 सिपाही उसे भीतर ले गए। अंदर इंस्पेक्टर अनिल चौधरी अपने केबिन में फोन पर चिल्ला रहे थे। अनिल, जो बोल दिया वो करना, वरना कल सुबह तेरी दुकान सील कर दूंगा, समझा क्या? फोन काटते ही वह दिया की तरफ मुड़े। उसे साधारण लड़की समझा। अनिल, क्यों आई हो? रात में घूम क्यों रही थी? दिया, सर, एक शिकायत। अनिल झल्लाकर, ये वक्त है शिकायत का, पहले आचरण सीखो। वह दिया को ऊपर से नीचे तक देखते रहे। चेहरे पर शक था, ताना था और एक अजीब सा ठंडा रौब। दिया ने ध्यान दिया, उनके पास रजिस्टर भी नहीं था। लोगों की शिकायतें पूरा दिन ऐसे ही अनदेखी होती होंगी। अनिल ने दिया से कहा, अनिल, आईडी दिखाओ। दिया के पास अपनी असली आईडी छुपी थी, डीएम की आईडी कार्ड। वो नहीं दिखा सकती थी, मिशन खत्म हो जाता। दिया, मेरे पास आईडी नहीं है, लेकिन फौरन सिपाही बोले, सिपाही, देखा सर, गड़बड़ लग रही है। अनिल ने जोर से हाथ टेबल पर पटका। अनिल, तुम लोग सड़क पर इस तरह घूमती लड़कियों को बिगाड़ देती हो। क्या करूं तुम्हारा? दिया ने शांत रहकर कहा। दिया, मैं बस। अनिल ने उसकी बात काटी और गुस्से में अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ बढ़े। अनिल धमकाते हुए, सच सच बताओ, कहां से आई हो? किसके साथ? और रात को अकेली क्यों घूम रही हो? उनका लहजा आपत्तिजनक था। दिया समझ गई, वे उसे अपराधी की तरह पेश कर रहे थे। अनिल की आवाज तेज हो गई। उन्होंने सिपाहियों से कहा, अनिल, इसे डिटेन करो और चेक करो इसका बैग वगैरह सब। ऐसी लड़कियों से शहर का माहौल खराब होता है। सिपाहियों ने दिया का दुपट्टा खींचा, बैग झटके से छीना और बदतमीजी वाले तेवर में पूछताछ शुरू कर दी। किसी भी अभद्र दृश्य के बिना, सिर्फ तनावपूर्ण स्थिति। दिया ने कड़क आवाज में कहा, दिया, हाथ मत लगाइए। पर सिपाहियों ने उसे आम लड़की समझकर उसकी बात अनसुनी कर दी। एक सिपाही बोला, सिपाही, लगता है कोई बड़ी लाइन चल रही है इसके पीछे। मालूम नहीं था कि रात में चेकिंग इतनी सख्त है। दिया के अंदर गुस्सा ज्वालामुखी की तरह उभर रहा था। और इसी बीच एक सिपाही ने उसके बैग की पावर बैंक समझकर कैमरा वाला हिस्सा पकड़ लिया। हाथ लगते ही रिकॉर्डिंग की लाइट जल गई। सिपाही चिल्लाया, सिपाही, सर, इसके बैग में कैमरा चल रहा है। अनिल का चेहरा उड़ गया। कुछ सेकंड की मौत जैसी खामोशी छा गई। अनिल, क्या? सिपाही ने कैमरा को पलटा। स्क्रीन पर साफ लिखा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अ डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस डिवाइस। अनिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनिल, थरथराती आवाज, ये तो सरकारी कैमरा है। ये लड़की आखिर है कौन? दिया ने धीरे धीरे अपना दुपट्टा ठीक किया। आंखों में ठंडक और सख्त फैसला चमक रहा था। फिर उसने बैग से अपनी आईडी निकाली और मेज पर जोर से पटकी। आईडी कार्ड, डीएम बहरपुर, दिया वर्मा। सिपाही और इंस्पेक्टर पत्थर के जैसे खड़े रह गए। उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकली। दिया ने तल्ख स्वर में कहा, दिया, अब बताइए इंस्पेक्टर साहब, रात में गलत काम कौन कर रहा है, मैं या आप? पूरे थाने में सन्नाटा। थाने से बाहर पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैलने लगी। दिया मैडम को आम लड़की समझकर इंस्पेक्टर ने बदतमीजी कर दी। पूरे थाने पर गिरी गाज। शहर दहशत में।
सुबह होते ही बहरपुर की हवा बदल चुकी थी। मोबाइल की घंटियां चिल्ला उठीं। घर घर में लोग थाने की रात की घटना के बारे में बात कर रहे थे। कोई हैरान, कोई भड़काया हुआ और कुछ संदेह में। टीवी चैनल्स ने एंकरों का कारवां तैयार कर लिया था। लोमहंगा स्टूडियो, तेज बैकग्राउंड म्यूजिक और वर्किंग टाइटल। थाने की शर्मनाक घटना, डीएम को अपमानित किया गया। लोगों की बातें तेज हुई। सोशल मीडिया पर दिया वर्मा ट्रेंड चल पड़ा। कुछ लोग दिया की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अधिकारी कौन होते हैं, जनता को सिखाने वाले। लेकिन शहर के ताल ठहरने लगे थे, क्योंकि एक बात साफ थी। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को अगर चौकी में ऐसा झेला गया हो, तो प्रभाव सिर्फ इंस्पेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा। यह सिस्टम की पोल खोल सकता था। थोड़ी ही देर में मेयर और एक प्रभावशाली एमएलए के दूत जिले के कलेक्टर कार्यालय में आने लगे। उन्हें खबर मिली थी कि शहर का माहौल गर्म है और चुनावी मौसम करीब है। कोई भी विवाद बड़ा बन सकता था। मेयर नरकट, ये मामला बहुत संवेदनशील है। अगर मीडिया इसे पकड़ेगा तो हमारी तस्वीर भी खराब होगी। इंस्पेक्टर अनिल का रैप करके रखें। एमएलए के दूत ने इशारा किया। इंस्पेक्टर अनिल का रोल हमारे कुछ कामों में उपयोगी रहा है। अगर वह गिरा तो कुछ गहरे राज उघड़ेंगे। संभलो। कलेक्टर के ऊपर दबाव बहुत था। प्रशासनिक गलियारों में लोग फुसफुसा रहे थे। कोई दिया के साहस की तारीफ कर रहा था, तो कोई कह रहा था कि दिया ने नियम तोड़े बिना मंशा से प्रवेश करके माहौल बिगाड़ा। दिया खुद कार्यालय में शांत दिखाई दी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उसने अपने दफ्तर के छोटे से कक्ष में पहली चाय की कप में अपने निर्णय को कसकर देखा। उसे पता था, अब मामला सिर्फ इंसाफ तक सीमित नहीं रहेगा। यह सत्ता, दबाव और पुरानी गठजोड़ों से टकराने वाला था। मेरे समय की बात है, लेकिन बहरपुर की एक सच्ची आवाज थी। मीरा सिंह, स्थानीय इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। मीरा ने रात की घटनाओं की फैक्ट फाइंडिंग तुरंत शुरू कर दी। उसने थाने के बाहर कैमरों के फुटेज मांगे, चौकी के आसपास के दुकानदारों से पूछा और लोगों के बयान रिकॉर्ड कर लिए। मीरा का दफ्तर छोटा था, पर उसका जज्बा बड़ा। उसने सुबह होते ही एक वीडियो संदेश पोस्ट किया। अगर सच है कि डीएम की पब्लिक अपमानित हुई, तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मीरा जानती थी कि हर कहानी का एक और पहलू होता है। उसने दिया से मिलने की मांग की और खुद कलेक्टर ऑफिस का रुख किया। उसके पास रिसर्च की सूझ थी और वो खोद कर असलियत निकालती थी। इंस्पेक्टर अनिल सुबह उठकर चेहरा धोते ही नया रूप धारण कर चुका था। पहले वो आश्वस्त होने का नाटक कर रहा था, लेकिन अंदर से वो घबराया हुआ था। उसकी पत्नी ने भी कहा कि कुछ दिनों से वह दबाव में है। कई लोग उससे चौकस नजर रखते हैं। अनिल ने अपना बचाव शुरू किया। उसने थाने के कुछ सिपाहियों के बयान दर्ज करवाए कि दिया रात में संदिग्ध हालत में आई थी और परंपरागत तरीके से टॉर्चर का जिक्र कर उन्होंने कहा कि सख्त उपाय करने पड़े। उनकी दलील थी कि वे केवल प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे। फिर अनिल ने पलटी मारने का फैसला किया। वह चाह रहा था कि वो ही पीड़ित दिखे। उसने फैसला किया कि एक फेक एफआईआर दर्ज कर दिया पर सड़क पर उत्पात और थाने के कर्तव्यों में बाधा का आरोप लगा देगा। यदि दिया पर ही आरोप चले तो मीडिया का मूड पलट सकता था। अनिल ने अपने भरोसेमंद कुछ सिपाहियों और स्थानीय टाइपसित मजादों से कांटेक्ट बढ़ाया, जो किसी भी झूठ को सच दिखाने में माहिर थे। उसने फोन किए और कहा, हमें तुरंत कुछ विटनेस और ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए। यह मामला हमारे विभाग के लिए घातक है। कलेक्टर के समक्ष अब दो धड़े थे। एक तरफ मेयर और एमएलए का दबाव, दूसरी तरफ मीडिया और जनता का रोष। कलेक्टर ने शांत रहने की नीयत से कहा, हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, लेकिन किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रहने देना चाहिए। दिया ने स्टैंड लिया। उसने कलेक्टर के समक्ष सारी रात की घटनाओं का संक्षेप बताया, कैमरा का जिक्र किया और बताया कि कैसे कैमरा चालू हुआ और उसे सरकारी सर्वेलेंस इक्विपमेंट बताया गया।
उसने कहा कि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किए जाने की बात अस्वीकार्य है। कलेक्टर ने कहा, हम जांच के लिए एसपी की टीम लगाएंगे, पर यह भी देखें कि कौन राजनीतिक रूप से इसे भुनाना चाहता है। एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की टीम गठित की गई, जिसमें एक ईमानदार अधिकारी अरुण कांत था, जिसे दिया पहले से जानती थी। अरुण एक ऐसा अफसर था जो नियमों का पालन मानता था और भ्रष्टाचार से दूरी रखता था। दिया ने अरुण पर भरोसा जताया और अरुण ने मामले को नजदीक से देखने का वादा किया। अरुण कांत ने नियम के अनुसार थाने के सभी रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, सिपाहियों के ड्यूटी रोजनामचे और चौकी के भीतर के फोन लॉग की मांग की। उसने फोरेंसिक टीम से कहा कि दुपट्टे और बैग का फोरेंसिक्स करवाया जाए, ताकि यह देखा जा सके कि कोई एविडेंस प्लांट हुआ है या नहीं। अरुण जानता था कि अनिल जैसे लोगों के पास कई लोग थे जो झूठ बोलने को तैयार थे, इसलिए उसने वैकल्पिक गवाहों, दुकानदार, राहगीर, ऑटो ड्राइवर से भी बात की और पाया कि कई लोगों ने रात की घटना के बारे में कॉन्फर्मेटरी बातें बताई। उन्हें लगा कि चौकी में कुछ गलत हुआ था। मीरा ने भी फुटेज के कुछ हिस्से अपने चैनल पर दिखाए, जिसमें साफ दिखता था कि बैग को छेड़ा गया, कैमरा की लाइट जली और बाद में दिया ने अपनी आईडी मेज पर रखी। मीरा ने वहां मौजूद कुछ लोगों के बयान भी लाइव कर दिए। फिर अनिल ने अपनी दूसरी चाल चल दी। उसने एक लोकल टीवी पर कांटेक्ट किया और बताया कि दिया रात में सरकारी आदेशों का उल्लंघन कर रही थी। उसने कहा कि उसे एक प्राइवेट ऑडियो फुटेज मिला है जिसमें दिया किसी से फंड और पद के बारे में चर्चा कर रही थी। ये ऑडियो बिना प्रमाण के मिला और अनिल ने उसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल खड़े नहीं होने दिए, बस प्रचार शुरू कर दिया गया। कुछ राजनीतिक गोष्ठियां और वायरल पोस्टों ने मामला और बढ़ाया। लोग दो धड़ों में बंट गए। कुछ ने दिया पर संदेह जताया और कई लोगों ने असमंजस दिखाया। अरुण ने तुरंत कहा, हमें ऑडियो की फॉरेंसिक जांच करानी चाहिए, कोई भी चिपतार नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर अनिल ने यह समझ लिया था कि कानूनी और मीडिया वाली लड़ाई में ही वो हार सकता है, इसलिए उसने दूसरी तरफ सख्ती की। उसने अपनी करीबी सिपाहियों को निर्देश दिया कि दिया की आवाजाही पर नजर रखें। कुछ रातों में अज्ञात वाहन उसके घर के बाहर खड़े कर दिए गए। उसके दफ्तर के बाहर अजनबी संदेश चिपक गए, बहुत आगे मत बढ़ना जैसे संकेत। दिया ने यह सब नोट किया, पर उसने बाहर कोई भय दिखाया नहीं। वह जानती थी, डर दिखाना भाग्य को और मजबूत बनाता है। उसने अपने सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया, लेकिन सार्वजनिक तौर पर शांत रही, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी कि शहर का मामला शांत और कानूनी ढंग से हल हो। 2 दिन बाद अनिल ने वही किया जो उसने तय किया था। उसने एक फर्जी शिकायत, अपमानजनक और मनगढ़ंत, दर्ज करा दी, जिसमें दिया पर सार्वजनिक शांति भंग करना और पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार का आरोप था। साथ ही कुछ विटनेस के हजारों बयान भी जोड़े गए, जिनमें से कई को अरुण ने संदिग्ध पाया। अरुण ने कहा कि कुछ के स्टेटमेंट्स में डिस्क्रिपेंसी है और उन्हें जांच के लिए बुलाया जाए। कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। दिया ने तुरंत अपने लीगल काउंसिल से संपर्क किया और अदालत में चलाए जाने वाले प्रक्रिया को चुनौती दी। एक इमरजेंसी हियरिंग लगाई गई और मीडिया कोर्टरूम के बाहर जमा हो गया। चश्मदीद गवाह और अनिल के समर्थक कानूनी दस्तावेज तैयार थे, लेकिन दिया के पक्ष में जन समर्थन और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की रिपोर्ट्स भी भारी पड़ रही थी। दिया का फैसला ठोस था। वो न तो डर कर भागेगी और न ही घर बैठकर इंतजार करेगी। उसने लोकल एनजीओ और महिलाओं के संगठनों से बात की। मीरा ने लाइव रिपोर्ट्स की और अरुण ने अपने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स दायर किए, जिनमें कहा गया कि कैमरे की रिकॉर्डिंग और बैग के फॉरेंसिक सुसंगत है और बैग में लगी डिवाइस सरकारी उपकरण जैसी दिखती है। अरुण ने एसपी को कहा, हम प्रोसीजर के अनुसार चलें, लेकिन अगर किसी ने एविडेंस प्लांट किया है तो उसकी संलिप्तता की गहरी जांच होगी। एसपी ने आदेश दिए कि इंस्पेक्टर अनिल को तत्काल सस्पेंड किया जाए, पर राजनीतिक दबाव ने एसपी को पीछे धकेल दिया।
मेयर और एमएलए के बयान और पार्टी के दबाव ने मामला जटिल कर दिया। कई लोगों ने एसपी से दबाव डाला कि अनिल को केवल टेम्पररी सस्पेंशन तक ही सीमित रखें और जांच को धीमा रखें। एक रात जब दिया अपने घर लौट रही थी तो कुछ अज्ञात मोटरसाइकिलों ने उसका पीछा किया। उसके पास थोड़े ही समय में अरुण की सूचनाएं आई। अरुण ने चुपके से बताया कि कुछ अवैध निगरानी ट्रैफिक पोस्ट से जुड़ी ताकतें इंस्पेक्टर के पक्ष में हैं। दिया ने तुरंत अपने ड्राइव को रोका और एक सुरक्षित मार्ग अपनाया। पीछे के वाहन अचानक तेजी से आगे निकले और फिर एक तेज शोर के साथ उनका पीछा छूटा। वो घटना केवल तभी बदली जब अरुण की एक टीम, जिसने रात में गश्त बढ़ाई थी, बीच में आकर आई। उन्होंने पीछा करने वालों को घेत लिया और उनमें से कुछ फेस नकाबपोश थे। गवाहों के बयान और कुछ सीसीटीवी फुटेज ने दिखाया कि पीछा किया गया था पर किसी तरह अंजाम नहीं हुआ। शायद इच्छित न था या शायद विफल प्रयास था। दिया ने घबराने की बजाय ठंडक से काम लिया। उसने कहा, यह सिर्फ डराने धमकाने की रणनीति है। हम इसे कानून के दायरे में हल करेंगे। अगले दिन मीरा ने अपने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में एक बड़ी खोज दिखाई। उसने जयपुर से कुछ फोरेंसिक लैबोरेटरीज के कनेक्शन वाले लोगों का नाम लिया जो अनिल के करीबी कहे जा रहे थे। मीरा ने कहा कि कुछ वॉइस क्लिप्स और विटनेस स्टेटमेंट्स में टेक्निकल हेरफेर के संकेत मिले हैं। उसके पास एक इनसाइडर ने बताया कि अनिल के पास शहर के कुछ काले कारोबारियों की लिस्ट है और वे लोग उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी समय अरुण ने एक सख्त रिपोर्ट कलेक्टर को दी जिसमें कहा गया था कि दिए गए में से कम 2 लोगों के पास किसी तरह का रिश्ता अनिल से जुड़ा हुआ पाया गया। साथ ही बैग की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह दिखाया कि कैमरा की डिवाइस पर फिंगरप्रिंट्स उन लोगों के नहीं थे जिनका दावा किया गया था। यह खुलासा अनिल के रक्षात्मक कवच में दरार डालने लगा। कचहरी ने एक अस्थायी आदेश दिया। दिया को विरोध करने का अधिकार देते हुए कहा गया कि मामले की अनबायस्ड जांच होनी चाहिए। अनिल के खिलाफ प्रोब्स तय हुए पर राजनीतिक दबाव ने इसकी जल्दबाजी रोक दी। अदालत ने कहा, दोनों पक्षों को सम्मानित रखा जाए और साक्ष्य पेश किए जाए। यह सेटिंग दिया के लिए आंशिक जीत थी, पर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अनिल हर जगह से हटने के बजाय खामोशी में अपनी अगली चाल सोच रहा था और शहर के कुछ शैडोई बिजनेस लोग और भी अधिक सक्रिय हो गए थे। अनिल की चालें बढ़ती जा रही थी। दिया, अरुण और पत्रकार मीरा की टीम पर निगरानी, डराने वाली गतिविधियां और लगातार फर्जी बयान सब चालू थे। राजनीतिक लोग भी अनिल के पक्ष में खड़े दिख रहे थे क्योंकि उनके कई काले काम उसी के जरिए चलते थे। लेकिन अब दिया ने फैसला किया, ये लड़ाई जनता के सामने ही खत्म होगी। उसने पूरी रिकॉर्डिंग, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक रिपोर्ट और मीरा की जांच को एक साथ जोड़कर एक सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का निर्णय लिया। सिटी हॉल में सैकड़ों लोग जमा थे। टीवी, मोबाइल, रिपोर्टर, लाइव स्ट्रीम, हर जगह बस एक चर्चा। आज सच सामने आएगा, आज फैसला होगा। दिया मंच पर आई। कमरे में खामोशी फैल गई। उसने सबसे पहले वो फुटेज चलाया जिसमें ट्रैफिक पुलिस की अवैध वसूली, चौकी में शराब, शिकायत लिखने के बदले पैसा मांगना और सबसे अहम, अनिल का दिया के साथ किया गलत बर्ताव और कैमरे की लाइट जलने वाला वह सीन। फुटेज खत्म हुई तो हॉल में सन्नाटा था। फिर दिया ने कहा, अगर एक जिला अधिकारी के साथ ये हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा। लोगों की आंखों में गुस्सा उभर आया। एसपी अरुण कांत मंच पर आए और बोले, फर्जी एफआईआर, नकली गवाह और गलत ऑडियो, सब अनिल और उसके नेटवर्क द्वारा बनाया गया था। उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखाई। फर्जी गवाह, एडिटेड ऑडियो, झूठे बयान और अनिल के फोन लॉग, जिनमें कई राजनीतिक और अपराधी लोगों से की गई रात की कॉलें मिली। लोगों के चेहरे बदल गए। शहर को अब साफ दिख रहा था कि कौन कौन जुड़े थे। मीरा ने तुरंत रिपोर्टर्स को बताया, एसपी द्वारा आधिकारिक आदेश जारी। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी निलंबित नहीं, अब तुरंत गिरफ्तार।
भीड़ बाहर उमड़ गई। वीडियो कैमरे ऑन हुए। जब पुलिस ने अनिल को हथकड़ी पहनाई, वह चीखता रहा, मैंने सबके कहने पर किया था, मुझे अकेला मत बनाओ। लेकिन कानून अपना काम कर रहा था। अनिल की गिरफ्तारी से कई लोग डर गए। फोन रिकॉर्ड्स में मेयर और एमएलए के प्रतिनिधियों के नंबर थे। कुछ कारोबारी और शराब ठेके वाले लोग भी सामने आए। एसपी ने तुरंत स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेट बनाई और 10 दिनों के अंदर 6 पुलिसकर्मी, 2 ठेकेदार, एक स्थानीय नेता और 3 फर्जी गवाह सब गिरफ्तार कर लिए गए। शहर में संदेश साफ था, दिया से टकराने का मतलब कानून से टकराना। थोड़े दिनों में चौकियों की सफाई, नए स्टाफ की तैनाती, ट्रैफिक सिग्नल पर बॉडी कैम अनिवार्य, जनता के लिए हेल्पलाइन, मीरा की रिपोर्टिंग से लगातार दबाव और अरुण की ईमानदार जांच, सब मिलकर शहर को नए रास्ते पर ले जा रहे थे। लोग कहते, पहले डरते थे पुलिस से, अब पुलिस खुद सुधरने लगी है। दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शहर बदलता है जब लोग और सिस्टम साथ बदले। डर की नहीं, सच की जीत होती है। दिया, अरुण और पत्रकार मीरा तीनों एक छोटे से सार्वजनिक कार्यक्रम में मिले।